शांति। आज की तारीख है 5/6/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे अभी तुम्हें निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। प्रश्न है आज का, बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं, यानी सावधान करते हैं? उत्तर है, सभी नोट करेंगे। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं। अगर बाप से रूठेंगे तो सद्गति से भी रूठ जाएंगे, अर्थात सद्गति की जो स्थिति है वो स्थिति हमारी नहीं रहेगी तो हमें सद्गति प्राप्त नहीं होंगी। गोया हम सद्गति से भी रूठ जाएंगे। तो बाप वार्निंग देते हैं कि रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। कर्मों की गहन गति बताते हुए बाबा हमें बहुत अच्छी वार्निंग दे रहे हैं कि यदि हम रूठेंगे तो बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहो। गीत बजा है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। मुरली की शुरुआत ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों ने गीत सुना। बाप दादा पहले प्यार लुटाते हैं, उसके पश्चात बच्चों को प्यार से मधुर मधुर शिक्षाएं देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों के जो भी जन्म जन्मांतर के दुख हैं सब दूर हो जाने चाहिए। इस गीत की लाइन सुनी, तुम जानते हो कि अभी हमारा दुख का पार्ट पूरा होता है और सुख का पार्ट शुरू होता है। जो पूरी रीति नहीं जानते हैं वह किसी न किसी बात में दुख जरूर देखते हैं। यहाँ बाबा के पास आने से भी कोई न कोई प्रकार का दुख भासेगा। ध्यान से सुने, यहाँ भी कोई न कोई प्रकार का दुख भासेगा। बाबा समझ सकते हैं बहुत बच्चों को तकलीफ होती होगी। जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ भीड़ होती है, बरसात पड़ जाती है, कभी तूफान लग पड़ते हैं। तो जो सच्चे भक्त होंगे वह तो कहेंगे क्या हर्जा है। भगवान के पास जाते हैं, भगवान समझ कर ही यात्रा पर जाते हैं। ढेर के ढेर भगवान हैं मनुष्यों के। तो जो अच्छे मजबूत होते हैं वह तो कहते हैं हर्जा नहीं। अच्छे काम में हमेशा विघ्न पड़ते हैं, इसलिए वापस लौट कर थोड़े ही जाएंगे। बाबा कहते कई बच्चे तो भक्त भी जब यात्रा पर जाते हैं तो वो भी सकारात्मक सोचते हैं, संशय बुद्धि नहीं होते और सकारात्मक सोच करके अपनी यात्रा के दिनों को अच्छी तरह से सकारात्मक रूप से उठा करके सहन भी करते और सुख भी लेते। ये सोचते हैं वो लोग कि अच्छे काम में तो हमेशा विघ्न पड़ते हैं, तो इससे हम लौट कर थोड़े ही जाएंगे। और कोई कोई तो लौट भी जाते हैं, कभी विघ्न पड़ते हैं कभी नहीं भी पड़ते हैं। बाप कहते हैं बच्चे यह भी तुम्हारी यात्रा है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप के पास जाते हैं, वो बाप सबके दुख हरने वाला है, ये निश्चय है। यहाँ फिर हम बच्चों को निश्चय होना
बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बाप को जानते हैं कि वो बेहद का बाप है और वो सभी का सुख दाता है, तो वो दुख हरने वाला है। तो आजकल देखो मधुबन में भी कितनी भीड़ है। बाबा को होना रहता है कि बहुतों को तकलीफ भी होती होगी, पट में सोना पड़ता है। बाबा थोड़े ही चाहता है कि बच्चों को पट में सुलाएं। ध्यान से मुरली सुने आज की सभी, जरा भी अपना ध्यान इधर उधर न जाए। तो बाबा कहते हैं बाबा थोड़ी चाहता है कि बच्चों को पट में सुलाएं, परंतु ड्रामा अनुसार भीड़ हो गई है। कल्प पहले भी हुई थी, फिर होगी। इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। यह भी जानते हैं कि पढ़ने वाले कोई तो राजा बनेंगे, कोई फिर रंक भी बनेंगे, कोई का ऊंचा मर्तबा तो कोई का कम, परंतु सुख जरूर होगा। यह भी बाबा जानते हैं कि कोई बहुत कच्चे हैं जो कुछ भी सहन नहीं कर सकते हैं। उन्हों को कुछ तकलीफ होगी तो बस कहेंगे हम तो नाहक में आए यहाँ, या कहेंगे हमको ब्राह्मणी जोर करके जबरदस्ती करके ले आई है। ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि हमको ब्राह्मणी ने नाहक में फंसाया। पूरी पहचान नहीं कि विश्वविद्यालय में आए हैं और इस समय की पढ़ाई से कोई तो राव बनेंगे, माना साहूकार बनेंगे, और कोई तो रंक भी बनने वाले हैं भविष्य में। यहाँ के रंक और राव में और वहाँ के रंक और राव में रात दिन का फर्क होता है। यहाँ के राव भी दुखी हैं तो रंक भी दुखी हैं, वहाँ दोनों सुखी रहते हैं। यहाँ तो है ही पतित विकारी दुनिया। भले किसके पास बहुत धन है, बाप समझाते हैं कि ये धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा। आत्मा तो मिट्टी में नहीं मिलती। कितने बड़े बड़े साहूकार हैं, बिरला जैसे, परंतु उनको क्या पता कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है। मालूम होता तो फट से आ जाते। कहते यहाँ भगवान आया हुआ है, फिर जाएंगे कहाँ? सिवाय बाप के कोई सदगति मिल न सके। अगर रूठ गया तो कहेंगे सदगति से रूठ गया। ऐसे बहुत रूठते रहेंगे और गिरते रहेंगे। आश्चर्यवत सुनंती निश्चय होवंती। कोई तो समझते हैं कि बरोबर इन बिगर कोई रास्ता है ही नहीं, इनसे तो सुख और शांति का वर्षा मिलेगा। इन बिगर सुख शांति मिलना असंभव है। जब धन बहुत हो तब तो सुख मिले। धन में ही सुख होता है ना। वहाँ मूल वतन में तो आत्माएं शांति में बैठी हैं। कोई कहे कि हमारा पाठ नहीं होता तो सदैव हम वहाँ रहते, परंतु ऐसे कहने से थोड़ा ही होगा। बच्चों को समझाया गया है कि ये बना बनाया खेल है। बहुत हैं जो किसी न किसी संशय में आकर छोड़ कर जाते हैं, ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं या आपस में रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अभी तुम यहाँ फूल बनने के लिए आए हो, महसूस करते हो कि बरोबर हम कांटे से फूल बन रहे हैं और फूल जरूर बनना है। कोई को कुछ संशय है कि फलाना ये करते हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इसीलिए हम नहीं आएंगे। बस रूठ कर जाए घर में बैठ जाते हैं। बाप कहते हैं और सबसे तो भले रूठो, लेकिन एक बाप से कभी नहीं रूठना। बाबा वार्निंग देते हैं, क्योंकि सजाएं बहुत कड़ी हैं। गर्भ में भी जो सजाएं मिलती हैं सब साक्षात्कार कराते हैं। बिगर साक्षात्कार के सजा मिल नहीं सकती। यहाँ का भी साक्षात्कार होगा कि तुमने पढ़ते पढ़ते आपस में लड़ झगड़ कर
रूठ कर पढ़ाई छोड़ दी थी। तुम बच्चे समझते हो कि हमको फादर से पढ़ना है और पढ़ाई कभी भी छोड़नी नहीं है। बाबा कहते हैं कि तुम यहाँ पढ़ते ही हो मनुष्य से देवता बनने। ऐसे ऊंचते ऊंच बाप के पास तुम मिलने आते हो। कभी जास्ती आ जाते हैं, ड्रामा अनुसार कुछ तकलीफ हो पड़ती है तो बच्चों को अनेक तूफान आते हैं। हाँ, सोच के व्यर्थ संकल्पों के अनेक तूफान आते हैं। फलानी चीज न मिली, ये नहीं मिला, ये तो कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं जब मौत का समय आएगा तो अज्ञानी मनुष्य कहेंगे कि हमने क्या गुनाह किया है, हमें मारते हैं। उस पिछाड़ी के ड्रामा को तो कहा ही जाता है खूने नाहक खेल। अचानक बॉम्ब्स गिरेंगे, ढेर के ढेर मरेंगे, तो ये खूने नाहक हुआ ना। अज्ञानी मनुष्य ऐसे जोर से चिल्लाएंगे। तुम बच्चे तो बहुत खुश होते हो क्योंकि तुम जानते हो कि इस दुनिया का विनाश होना ही है। अनेक धर्मों का विनाश न हो तो एक सत्य धर्म की स्थापना कैसे होगी। सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अब किसको क्या पता कि सतयुग की आदि में क्या था। तो ये है पुरुषोत्तम संगम युग और बाप आए ही हैं सबको पुरुषोत्तम बनाने। सबका बाप है ना। ड्रामा को तो तुम जान गए हो, सब तो सतयुग में नहीं आएंगे। अब इतनी करोड़ों आत्माएं सतयुग में थोड़े ही आएंगी। ये है डिटेल की बातें। बहुत बच्चियां हैं जो कुछ भी समझती नहीं, भक्ति मार्ग के हिरे हुए हैं, ज्ञान बुद्धि में बैठ न सके, भक्ति की आदत पड़ी हुई है। कहते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। तो बाबा के पास आते हैं, कहते हैं फलाने मनुष्य ने मरे हुए को जगाया, तो क्या भगवान नहीं कर सकता है। कोई ने अच्छा काम किया तो बस उसकी महिमा करने लग पड़ते हैं, फिर उनके 1000 फॉलोअर्स बन जाएंगे। तुम्हारे पास तो बहुत थोड़े आते हैं। भगवान पढ़ाते हैं तो प्रश्न पूछते हैं कि फिर इतने थोड़े क्यों। ऐसे बहुत कहते हैं, अरे यहाँ तो मरना होता है। हाँ, बाबा जवाब देते हैं कि यहाँ तो मरना होता है, वहां तो सिर्फ कन रस है। बड़े भपके से बैठ वो लोग गीता सुनाते हैं, भगत लोग सुनते हैं। यहाँ कन रस की तो बात नहीं। तुमको सिर्फ कहा जाता है कि बाप को याद करो। गीता में भी ये अक्षर है मन मना भव। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं अच्छा ब्राह्मणी सेवा सेंटर से रूठ जाते हो, अच्छा ये तो काम करो कि और संग तोड़ अपने को आत्मा समझो और एक बाप को याद करो, क्योंकि बाप ही पतित पावन है। बस बाप को याद करते रहो। तो बाबा कहते हैं कि स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इतना भी याद किया तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। स्वर्ग में ऊंच पद तो पुरुषार्थ के अनुसार ही मिलेगा। फिर प्रजा भी बनानी पड़े, नहीं तो राजा ही किस पर करेंगे। जो बहुत मेहनत करते हैं ऊंच पद भी वही पाएंगे। ऊंच पद के लिए ही कितना माथा मारते हैं। पुरुषार्थ बिगड़ कोई रह नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो कि ऊंचते ऊंच पतित पावन बाप है। मनुष्य महिमा गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। भारत कितना शाहूकार था। अब बाबा भारत के विषय में बताते हुए कहते हैं कि वो कितना शाहूकार था। भारत है स्वर्ग, वंडर ऑफ द वर्ल्ड।
वह 7 वंडर्स माया के सारे ड्रामा में ऊंचते ऊंच है स्वर्ग और नीचे ते नीचे है नरक। अभी तुम बाप के पास आए हो, जानते हो कि मीठा बाबा इतना ऊंचते ऊंच हमको ले जाते हैं, उनको कौन भूलेंगे। भले कहाँ भी बाहर जाओ, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप ही श्रीमत देते हैं। भगवान उवाच है, न कि ब्रह्मा भगवान उवाच। बाबा कहते भले मैं ब्रह्मा तन में आता हूँ, लेकिन ब्रह्मा के मुख से भी उवाच कौन करता है? मैं स्वयं भगवान उवाच करता हूँ। तो बाप श्रीमत देते हैं, भगवानुवाच। तो बाबा कहते हैं बेहद का बाप बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे, हम तुमको इतना साहूकार बना करके गए, फिर तुम्हारी दुर्गति कैसे हुई? परंतु सुनते ऐसे हैं जैसे कुछ भी समझते नहीं। तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है, दुख सुख स्तुति निंदा भी सब सहन करना पड़ता है। यहाँ के मनुष्य देखो कैसे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी पत्थर मारने में देरी नहीं करते हैं। कहते हैं स्कूल के बच्चों का न्यू ब्लड है, बहुत महिमा करते हैं उनकी, समझते हैं ये फ्यूचर का न्यू ब्लड है। परंतु वही स्टूडेंट दुख देने वाले निकल पड़ते हैं, कॉलेजों को आग लगा देते हैं, एक दो को गाली देते रहते हैं। बाप समझाते हैं दुनिया का क्या हाल है। ड्रामा का एक्टर होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत और मुख्य एक्टर्स आदि को नहीं जानते हैं, तो उन्हें क्या कहें। बड़े ते बड़ा कौन है, उसकी बायोग्राफी तो जाननी चाहिए ना, लेकिन कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु और शंकर का क्या पार्ट है, धर्म स्थापकों का क्या पार्ट है, कुछ नहीं जानते। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में आकर सबको प्रिसेप्टर कह देते हैं, यानी गुरु कह देते हैं। अब गुरु तो वह जो सद्गति करता है, तो आप सर्व का सद्गति दाता तो एक ही परम पिता परमात्मा है, वो परम गुरु भी है, फिर नॉलेज भी देते हैं। तुम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उनका पार्ट ही वंडरफुल है। धर्म भी स्थापन करते हैं और सभी धर्मों का खेल खलास भी करते हैं। और तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, स्थापना और विनाश करने वाले को ही गुरु कहेंगे ना। बाप कहते हैं मैं तो कालों का काल हूँ, एक धर्म की स्थापना और बाकी सभी धर्मों का विनाश हो जाएगा। अर्थात इस ज्ञान यज्ञ में सभी स्वाहा हो जाएंगे, फिर ना कोई लड़ाई लगेगी, ना कोई यज्ञ रचा जाएगा। तुम सारे विश्व के आदि मध्य और अंत को जानते हो, और तो सभी नेति नेति कहते हैं। तुम ऐसे थोड़े ही कहेंगे, बाप बिगर और कोई समझा न सके। तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, परंतु माया का सामना ऐसा होता है जो याद ही मिटा देती है। तुम बच्चों को दुख सुख मान अपमान सहन करना है। यूं तो यहाँ कोई अपमान किया नहीं जाता। अगर कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट नहीं करते तो बड़ा पाप लगता है। बाप को सुनाने से झट उनको सावधानी मिलेगी। इस सर्जन से बाबा कहते हैं छिपाना नहीं चाहिए, बड़ा भारी सर्जन है। ज्ञान इंजेक्शन, इनको अंजन भी कहते हैं। अंजन को ज्ञान सुरमा भी कहा जाता है। सुरमा माना जो आंखों में काजल की जगह पर डाला जाता है। जादू आदि की तो कोई बात ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको पतित से पावन होने की
युक्ति बताने। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। इस ही काम के कारण ही फिर पाप होते हैं, तो इन पर जीत पानी है। खुद ही विकार में जाता होगा तो बाबा कहते हैं दूसरे को तो कह नहीं सकेंगे, वह तो महापाप हो जाए। तो अभी बाप कहानी भी एक सुनाते हैं। हाँ, बाबा हमेशा की ये कहानी बताते हैं कि पंडित ने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। तो मनुष्य समझते हैं कि पानी का सागर जैसे आकाश का अंत नहीं, वैसे सागर का भी अंत नहीं पा सकते हैं। ब्रह्म मह तत्व का भी अंत नहीं। यहाँ मनुष्य अंत पाने का पुरुषार्थ करते हैं, वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ कितना भी दूर जाते हैं फिर लौट कर आते हैं। पेट्रोल ही नहीं होगा तो आएंगे कैसे? तो ये है साइंस वालों का अति अहंकार, उससे विनाश कर देते हैं। एरोप्लेन से सुख भी है, फिर उनसे अति दुख भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य 2 महावाक्य। नंबर 1 महावाक्य है बाप का, किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पक्का कर लें सभी और संकल्प भी दृढ़ कर लें कि कुछ भी हो जाएगा हम पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि पढ़ाई छोड़ने से या रूठने से सजाएं बहुत कड़ी मिलेगी। तो उनसे बचने के लिए अब बाबा युक्ति बताते हैं। यदि उससे बचना है तो क्या करो? और सब संग तोड़ एक बाप को याद करना है और रूठना बिल्कुल नहीं है। तो पक्का किया सभी ने? क्या पक्का किया? एक बाप के संग जोड़ेंगे, एक बाप को ही याद करेंगे, कभी किससे रूठेंगे नहीं और बाप की पढ़ाई छोड़ेंगे नहीं। नंबर 2 महावाक्य है, ज्ञान इंजेक्शन व अंजन देने वाला एक बाप है। उस अविनाशी सर्जन से कोई भी बात छिपानी नहीं है। बाप को सुनाने से झट सावधानी मिल जाएगी। वरदान है आज सतगुरु बाप का, सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। जो योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी है वह सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते, लेकिन याद रहे कि सेवा मेरी नहीं, मेरी सेवा नहीं, ये तो बाप ने दी है, तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो, तब अंत के समय पास विथ ऑनर बन सकेंगे। स्लोगन है आज का, शुभ भावना के कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है, यानी जो भी समस्या हो उसका हमें समाधान शुभ भावना से मिल जाता है। अच्छा,
ओम शांति।